Good morning student, I am a math teacher and today my topic is measurement. चैप्टर नंबर 11 है आपका मेजरमेंट, जिसमें हम मापने के बारे में पढ़ेंगे। हम किसी चीज़ को कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, मेज़र करते हैं, नापते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ में है, इफ़ वी नीड टू मेज़र लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ वी यूज़ मेजर सच एज किलोमीटर। यानी कि किलोमीटर जो है हमारी क्या है, एक यूनिट है लेंथ की। ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज में, यानी कि जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होती है ना, उसके लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं लंबी दूरियां नापने के लिए। टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस फॉर एग्जाम्पल दैट योर डेस्क फ्रॉम योर टीचर टेबल वी विल यूज मीटर। यानी कि जो हमारी स्मॉल डिस्टेंस होती हैं, ठीक है, उसे मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं, और जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होती है उसके लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद है सेंटीमीटर का। इफ वी नीड टू मेजर स्टिल स्मॉल थिंग्स, यानी कि जो और ज्यादा छोटी होती है डिस्टेंस, ठीक है, उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, उसके लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस ऑफ योर बुक फ्रॉम योर पार्टनर बुक ऑन द सेम डेस्क। जैसे आपके फ्रेंड और आप एक ही डेस्क पर बैठे हैं, ठीक है, तो उसकी और आपकी जो बुक का डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा ना, तो हम उसे मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर ऑफ लेंथ इज मीटर। इन जनरल वी यूज एम फॉर मीटर। अगर कहीं पर एम लिखा हुआ है तो इसका मीन्स है मीटर, सी एम लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर, के एम लिखा हुआ है तो उसका मीन्स है किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे, और ये पूरा यहाँ से आप यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास देखो स्केल भी होगा, मीटर स्केल, ठीक है, और इसमें क्या होता है, टैप मेजर। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप ये याद रखिएगा, ये भी आपको लिखना है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इसका मीन्स ये है कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप किस चीज का यूज करेंगे, हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे हम जनरली जो लेंथ का यूज होता है, हम जैसे आर्म्स लेंथ हो गया, द स्पान ऑफ हैंड हो गया, देखिए जैसे इन्होंने खोल के दिखा रखा है ना, द स्ट्राइट। उसके बाद आ जाइए, आपको कुछ हम क्वेश्चन करते हैं इसके। एक्सरसाइज 11.1 में देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन है ए, 4 मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। और अभी आपको क्या बताया गया है कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स अगर हम 4 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। उसके बाद 79 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 79 की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 100 सेंटीमीटर से, तो कितना आ जाएगा 7900। क्यों, क्योंकि 79 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 79, 2 आगे 0 लगा दीजिए, दैट मीन्स 7900, और यहाँ 400। उसके बाद देखिए, आपको अब इसका बी पार्ट 5 किलोमीटर और 240 मीटर। तो आप क्या करेंगे, जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 3000 मीटर, और यहाँ आ जाएगा आपका 240 मीटर। अब इनको ऐड कर लीजिए, तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, और 2 में 0 ऐड करेंगे 2 और 3, यानी कि 3240 मीटर। अब 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, आप कहेंगे 5000, तो आपने लिख दिया 5000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और ये 200 मीटर एज इट इज। उसके बाद इन्हें ऐड कर लीजिए, तो 0 में 0 ऐड करा 0, 0 में 0 ऐड करा 0, 2 में 0 ऐड करा 2, और 5। अगर ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि 5000 में 200 ऐड करेंगे तो 5200।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 54 मीटर और 30 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5400 मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, और उसमें 30 सेंटीमीटर ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर यहाँ एज इट इज समझ लीजिए। तो क्या आ जाएगा 5430 सेंटीमीटर। ऐसे देखिए यहाँ पर 6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 600 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में आपको पता है कि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो और ये 6 सेंटीमीटर एज इट इज रहा, तो 606 सेंटीमीटर। ये आप नोटबुक में कर लीजिएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये तो आज का वर्क हो गया। अब आप देखिए रिवाइज जो आप घर पर कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें आपको सिलेबस भी बता दिया जाएगा। उसमें आपका आएगा जितना पूरा कोर्स करा चुके हैं सारा आएगा आपका। अब देखिए जैसे कि आप एक एक करके चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 भी था टाइम, इसमें आपको क्या बताया था कि इसमें ओनली कितनी एक्सरसाइज है, 9.1 है, 9.2, 9.3 और 9.4। अब देखिए 9.4 से अगर हम लास्ट से देखें तो इसमें मेन तो ये है लर्न करने के लिए। तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स लर्न कर लीजिएगा आप, क्योंकि जब जूम क्लास देखिए यहाँ पर मैंने हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीटेड तक लिखवा दिया था कि चैप्टर 9 तक आएंगे। तो वन ईयर में कितने डेज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 365, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, जनवरी हैज 31 डेज, सितंबर हैज 30 डेज। और ये बर्थ डेट से रिलेटेड था, आपके अपने बर्थडे से उसमें आप डेट और ईयर लिखते, इसलिए मैंने ये करवाया नहीं था। आपके आप खुद करेंगे। तो देखिए इसमें ये लर्न कर लीजिएगा, ये कैलेंडर से रिलेटेड है। उसके बाद पीछे आ जाइए, आपको देखिए ये 9.3 में क्या है, आपको वर्ड प्रॉब्लम है 4, ये 4 की 4 वर्ड प्रॉब्लम कर लीजिएगा। देखिए एंडिंग टाइम यानी कि जहाँ खत्म हो रहा है, स्टार्टिंग टाइम जहाँ स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन कितनी देर तक चला, यही तो लिखा हुआ है आंसर में। अब क्वेश्चन पढ़ो, द स्कूल फंक्शन विल स्टार्ट एट, यानी कि स्टार्ट हुआ 10 AM पर, एंड कब हुआ 12 नून पर, हाउ लॉन्ग द फंक्शन वुड बी। तो जहाँ एंड वाला है देखिए एंडिंग है ना, यानी कि एंड हुआ 12 नून पर, तो यहाँ 12 लिखा, मिनट नहीं है तो 00 लिख दीजिए। स्टार्ट कब हुआ 10 पर, तो यहाँ 10 लिखा, मिनट नहीं है तो आपने 00 लिख दिया। अब कितनी देर तक चला फंक्शन, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 0, 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 2। अब जैसे इसमें आ गया देखो, स्टॉपिंग टाइम लिखना है, स्टार्टिंग टाइम लिखना है, स्टडी टाइम लिखना है। तो क्या है, टू बी स्टडी फ्रॉम, यानी कि वो स्टार्ट करता है 3:30 PM टू 5:30 PM। फॉर हाउ लॉन्ग डज ही स्टडी, देखो स्टार्ट सबसे पहले स्टॉपिंग यानी कि रुका, 3:30 पर थोड़ी ना रुका है, वो रुका है 5:30 पर, यहाँ से तो उसने स्टार्ट किया है। तो आपने क्या लिखा 5:30, यानी कि 5 आवर 30 मिनट। स्टार्ट किस पे किया था 3:30 पर, यानी कि 3 आवर्स और 30 मिनट्स। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 30 में से 30 लेस किया 0, 5 में से 3 लेस किया 2। अब द बुक फेयर स्टार्ट्स एट 1 PM एंड एंड्स एट 7 PM। फॉर हाउ लॉन्ग इज द बुक फेयर ओपन। देखिए एंडिंग टाइम पूछा है, यानी कि खत्म कब हुआ, ये रहा एंड्स के आगे, यानी कि 7 PM पर, तो 7:00 क्योंकि मिनट्स नहीं है। स्टार्ट कब हुआ था 1 PM पर, तो 1:00 क्योंकि मिनट में नहीं है, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 7 में से 1 लेस किया 6, यानी कि जो फंक्शन कितनी देर तक चला 6 आवर्स तक चला। ऐसी डी पार्ट है, साशा स्टार्टेड राइटिंग एट 2 PM एंड स्टॉप एट 5 PM। फॉर हाउ लॉन्ग वॉज साशा राइटिंग। देखिए आपको आंसर में क्या बोला है, एंडिंग टाइम लिखो, स्टार्टिंग टाइम लिखो, राइटिंग टाइम। एंडिंग टाइम लिखना है तो सबसे पहले एंडिंग का मतलब यानी कि जहाँ रुका स्टॉप्ड, वही तो होगा। तो यहाँ लिख दिया आपने 5 आवर्स की जगह PM 5 आवर्स, मिनट नहीं है तो 00। स्टार्ट कब किया था उसने, स्टार्टिंग 2 PM पर, तो 2 लिख दिया और यहाँ पर 00 लिख दिया। अब कितनी देर राइटिंग करा, सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 3। तो ये तो देखिए आपका रिवीजन वर्क था जो मैंने आपको करा भी दिए। 9.3 और 9.4 मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिए बेटा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, रिवाइज करने में आप करते रहिए। और अब देखिए जैसे इसमें AM PM का लगाना है,
तो अगर AM का यूज कहाँ होता है, यानी कि रात के 12 बजे से स्टार्ट होकर सुबह के 12 बजे तक। अब देखिए जैसे ये यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सुबह में करेंगे 6 AM पर। सोएंगे कब हम, क्योंकि दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM लगता है, तो यानी कि 10 o'clock पर खेलेंगे दोपहर में, इसलिए PM लगेगा। ठीक है, शाम में देखिए जैसे हम कुछ ब्रेक वगैरह होता है, हम शाम में क्या करते हैं, कुछ खा लेते हैं, तो उसमें PM लगेगा। उसके बाद डिनर भी का ये आप पता है ना, डिनर हम शाम में करते हैं और रात में ही हम पढ़ते हैं। तो ये आप कर लीजिएगा। 3 एक्सरसाइज मैंने रिपीट भी करा दिया, जिनकी आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।